90 के दशक में करण अर्जुन जैसी कई फिल्मों में बड़े पर्दे पर अपनी अदाओं से सबको क्लीन बोल्ड करने वाली ममता कुलकर्णी अब एक बार फिर से सुर्खियां लूट रही है। इसकी वजह उनकी एक्टिंग और अदा नहीं, बल्कि साध्वी के रूप में वो दावे हैं जिसमें गैंगस्टर से जुड़ने से लेकर दुबई के शेखों के पास जाने तक और विवादित फोटो शूट पर तो बात है ही, साथ ही में पीएम मोदी का भी जिक्र किया गया है। सालों तक ममता कुलकर्णी इंडस्ट्री और लाइमलाइट से दूर रही, फिर 24 साल बाद अचानक वो भारत आ गई तो महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। हालांकि उन्हें अब इस पद से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद वो एक बार फिर से लाइमलाइट का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन अब उन्होंने ऐसी बात बोल दी है जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के कई राज खोले हैं। तो इस वीडियो में आपको उन्हीं राजों के बारे में बताते हैं। तो क्या है ममता कुलकर्णी की जिंदगी का राज, आपको बताते हैं। टॉपलेस पोज के बारे में फॉर्मर एक्ट्रेस ने कहा है कि मैं उस समय 9वीं क्लास में पढ़ती थी। मुझे स्टारडस्ट वालों ने डेमी मूर की एक तस्वीर दिखाई थी जो मुझे कहीं से भी अश्लील नहीं लगी थी। मैंने एक बार कहा था कि मुझे न्यूड फोटोशूट के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने वो शूट किया था। मुझे नहीं लगता वो गलत है। इसी के साथ ही अब आपको बताएंगे कि विक्की गोस्वामी के साथ उनका रिश्ता क्या है। विक्की गोस्वामी से उनके रिश्ते के बारे में कई बार सवाल उठे हैं। विक्की गोस्वामी एक ड्रग माफिया है। ममता कुलकर्णी ने बताया है कि 30 साल पहले रिश्ता विक्की गोस्वामी से जुड़ा था, लेकिन साल 1996 में जब उन्हें पता चला कि उसने किसी गोरी से शादी कर ली है तो मैंने उससे फोन करके ब्रेकअप कर लिया। फिर 12-13 साल की तपस्या की। लेकिन अब सवाल उठता है कि ममता विक्की से जेल में क्यों मिलने गई और वो खुद विवादों में किस तरह से घिर गई और दुबई के शेख का ममता से क्या कनेक्शन है। इन्हीं सब सवालों का जवाब अब आगे हम आपको इस वीडियो में देंगे। ममता कुलकर्णी ने बताया है कि विक्की ड्रग मामले में दुबई की जेल में था। वहां से उसने ममता को फोन मिलाया, जिस विक्की के एक फोन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सहर उठती थी। वो विक्की अपनी मम्स को फोन करके रो रहा था। विक्की कह रहा था कि उसे अंडा सेल में डाल दिया गया है। उसे पता नहीं था कि वो बाहर निकल भी पाएगा या नहीं। उसकी रोना सुनकर ममता पिघल गई और कार से अपने गुरु गगनगिरी महाराज के आश्रम में पहुंच गई। इसके बाद जेल में जाकर विक्की से वो दुबई में मुलाकात करने भी गई थी। इसी मुलाकात का खुलासा करते हुए ममता की जुबान पर दुबई के उन शेखों का नाम भी आ गया जिनके पास जाने के आरोप लगे थे। गैंगस्टर विक्की गोस्वामी से मुलाकात की कहानी बताते हुए अभिनेत्री ममता ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि विक्की ने मुझे कहा था कि तुम किसी शेख वेख के पास नहीं जाओगे, मुझे वचन दो अपना। मैंने कहा क्यों? उसने बोला फिर वो मुझे नहीं छोड़ेंगे तुमको देखने के बाद। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे पास एक ही रास्ता रह गया, ध्यान का, ईश्वर भक्ति का, गुरु भक्ति का। जब ममता विक्की से मिलने दुबई गई तब से ही उन पर आरोपों की फेहरिस्त लंबी होती चली गई और साल 2016 में 2000 करोड़ रुपए के ड्रग मामले में ममता कुलकर्णी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इसी केस के बाद ममता ने साल 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और कहा कि ये आरोप गलत हैं, ये केस सही नहीं है। अब ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले हैं जिन पर अब तक पर्दा डला हुआ था, लेकिन अब विवाद उनके नए रूप को लेकर सामने आ गया है, जिसे लेकर वो सुर्खियां बटोर रही है। अब देखना होगा कि ये विवाद कब तक चलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।